पुस्तक में पहला अध्याय ढोला मारूंगा दुहा का है। यह छंदों में लिखा गया काव्य है। कुशल लाभ इसके रचयिता माने जाते हैं। ढोला मारूंगा दुहा के दोहे पढ़ाने से पहले आपको ढोला मारू की कहानी की जानकारी होना जरूरी है। ढोला मारू का दुहा राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक काव्य है। इसे प्रेम काव्य या विरह काव्य भी कहा जाता है। यह कहानी पुंगल की राजकुमारी मारवणी और नरवर के राजकुमार ढोला के प्रेम और विरह की कहानी है। पुंगल के राजा के मारवणी नाम की एक पुत्री थी और नरवर के राजा नल के ढोला नाम का एक पुत्र था। एक बार अकाल पड़ा। अकाल के कारण पुंगल के राजा पिंगल ने नरवर राज्य में शरण ले ली। नरवर में पिंगल का काफी सम्मान हुआ। यही पिंगल की पत्नी यानी पुंगल राज्य की महारानी ने नरवर के राजकुमार ढोला को देखा। उसने अपने पति पिंगल से कहा कि वह नरवर के राजा से नल से मारवाणी और उनके पुत्र ढोला के विवाह की बात चलाए। पिंगल ने नरवर के राजा नल के सामने दोनों के विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे नल ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और ढोला और मारू का विवाह करवा दिया। विवाह के समय ढोला की उम्र 3 वर्ष और मारवाणी की उम्र 2 वर्ष थी। हालात बदले तो पुंगल के राजा पिंगल अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य में वापस लौट आए। छोटी होने के कारण भी अपने साथ अपनी पुत्री मारवणी को भी ले आई। समय बीतता गया। उधर नरवर के राजा नल ने पुंगल राज्य को काफी दूर समझकर ढोला का दूसरा विवाह मालवा की राजकुमारी मालवणी के साथ करवा दिया। विवाह के वक्त ढोला के पूर्व में विवाह हो चुकने की बात को छुपा कर रखा गया। विवाह के बाद ढोला और मालवणी सुख के साथ रहने लगे। मारवाणी जवान हो गई, बचपन से जवान हो गई। जवान मारवाणी को एक दिन सपने में ढोला के दर्शन हुए। ढोला के दर्शन सपने में करने के बाद मारवाणी बड़ी बेचैन और उदास रहने लगी। मारवाणी की स्थिति को देखकर मारवाणी की सखियों ने उसे ढोला के साथ
बचपन में हुए उसके विवाह की बात बता दी। इससे मारवाणी और व्यथित हो गई और विरह की अग्नि में जलने लगी। मारवाणी की विरह पीड़ा को देखकर समझते हुए उसकी मां ने राजा पिंगल से कहा कि वह ढोला को बुलाए और मारवाणी को ढोला के साथ भेज दे। पिंगल ने ढोला को बुलाने के लिए नरवर राज्य में कई दूत भेजे, लेकिन मालवाणी ने सोच या डाह के कारण उन सब दूतों को मरवा दिया। इसी समय एक घोड़ों का सौदागर पुंगल आया और उसने ढोला के दूसरे विवाह और दूतों को मरवाने की बात पिंगल राजा को बताई। ऐसी स्थिति में पिंगल राजा ने अपने दूत को वहां ढोला के पास भेजने की सोची, लेकिन अपनी पत्नी के कहने पर पिंगल ने ढोला को बुलाने के लिए, ढोला को संदेशा देने के लिए ढाडियों मतलब संदेश वाहियों को भेजने का फैसला किया। मारवाणी ने इन्हीं ढाडियों के समक्ष अपनी विरह व्यथा व्यक्त की और संदेश ढोला तक पहुंचाने की बात कही। ढाडियां मालवाणी के पहरेदारों को प्रसन्न कर ढोला तक पहुंचने में सफल हो गई। ढाडियों ने ढोला के महल के नीचे अपना डेरा जमा लिया और रात्रि को मांड राग में मारवाणी की विरह व्यथा और प्रेम का संदेशा ढोला को सुनाया। यही विरह व्यथा ढोला मारूंगा दोहा के दोहों में व्यक्त हुई है। इसी संदेश से ढोला को मारवाणी के साथ अपने विवाह का ज्ञान हुआ और वह मारवाणी को अपने साथ लेने ससुराल पुंगल आया।